वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने क्लास 9th की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाया था। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि उसमें सर कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी फिजिक्स की बेसिक में सबसे पहले आता है कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ होती कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं आज थोड़ा सा मूल राशियाँ, मूल मात्रक और उनकी मूल विमाएं। सबसे पहले देखेंगे मूल राशियां। तो मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट उपस्थित हैं इस समय, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मूल राशियां क्या होती हैं। पता है किसी को मूल राशियां क्या होती हैं बच्चों? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। मूल राशियां हमारी जो है वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। 2 3 4 5 6 7। पहली क्या होती है? द्रव्यमान। पहली होती है द्रव्यमान, ठीक है। दूसरी होती है समय, ठीक है। तीसरी होती है दूरी। चौथी होती है ताप। पांचवी होती है धारा। धारा बेटा वैद्युत वाली, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैद्युत धारा। और आपकी छठी होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। बेटा ये आपकी होती हैं 7 मूल राशियां। मूल राशियों का मतलब क्या होता है कि ये किसी दूसरी चीज के द्वारा व्यक्त ना की जा सके। ये किसी भी दूसरी चीज के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, यानी कि इन राशियों को किसी में भी बदला ना जा सके। वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। अंडरस्टैंड? अब मूल राशियां हैं तो कुछ मूल मात्रक भी होंगे, क्योंकि भाई अगर कोई चीज दी गई है तो उसको किसी चीज में नापते भी तो होंगे। मात्रक का मतलब है उसी राशि को उस चीज में मापना ही मात्रक कहलाता है, ठीक। तो आगे देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक तो कोई बताएगा द्रव्यमान को किस में नापते हैं? देखो द्रव्यमान को काफी चीजों में मापा जा सकता है। जैसे किलोग्राम में माप सकते हो आप, ग्राम में माप सकते हो आप, ठीक है बेटा। सेंटीग्राम में माप सकते हो आप, और मिलीग्राम में माप सकते हो आप, ठीक है। तो इन सब में द्रव्यमान को नापा जा सकता है ना। तो जिसमें नापा जा सकता है वही मात्रक होता है। समय को किस किस में नाप सकते हैं? सेकेंड में, और मिनट में, और हाउ में, ठीक है। दूरी को किस किस में नाप सकते हो? दूरी को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में, ओके। ताप को किस किस में नाप सकते हो? टेम्परेचर को बेटा आप नाप सकते हो केल्विन में, और नाप सकते हो सेल्सियस में, और नाप सकते हो फ़ारेनहाइट में, और नाप सकते हो र्यूमर में, ठीक है। इन 4 जो हमारे मात्रक हैं इनमें आप ताप को नाप सकते हैं। अच्छा, पांचवा आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किससे नापी जाती है? जैसे हमारे रूम में लाइट्स लगे हुए हैं, जो लाइट जल रहे हैं फिलहाल, अगर मैं चाहूं कि मैं इनमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसका कोई मात्रक होगा? एम्पियर। ठीक है बेटा। ज्योति तीव्रता को किससे नापते हैं? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा को, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि दुकान से मेरे लिए एक मार्कर लेके आओ, बोलूं मार्कर लेके आओ। ये मार्कर वैसे 20 रुपए का आता है, मैं आपको 15 रुपए दूं, और मैं आपसे बोलूं आपको मार्कर लाना है सिर्फ 15 रुपए में, तब आप क्या करोगे? दुकान वाले से मोल भाव करोगे कि नहीं करोगे? तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल, ठीक। ये सारे फटाफट नोट करो।
आप लोग ये वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो मूल राशियां और मूल राशियां आप समझ गए, मूल मात्रक समझ गए। अब इसके बाद इसको चेंज करने की कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे हमने मूल मात्रक में देखा कई सारे मात्रक आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्या होती है कि इस मात्रक को सेट कैसे किया जाए, कौन सा मात्रक कहाँ पे यूज होगा, किस राशि में यूज होगा, किस पद्धति में यूज होगा। ठीक है, तो हमारी इसकी कुछ पद्धतियां होती हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। पहली होती है सीजीएस, दूसरी होती है एमकेएस, तीसरी होती है एफपीएस। ठीक है बेटा, ये 3 पद्धतियां जो है होती हैं। देखो इनको शॉर्ट में समझाते हैं। सीजीएस क्या होता है? सीजीएस, सी का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। अब सेंटीमीटर हमने जब आपको मूल राशियां लिखवाई थी, सेंटीमीटर किसका मतलब लिखवाया था? दूरी का, यानी जो दूरी है वो किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, और ग्राम जो है वो हमने किसका मात्रक लिखवाया था? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान जो है वो किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और सेकेंड किसका मात्रक लिखवाया था? समय का। तो समय किसमें होना चाहिए? सेकेंड। तो हमारी कौन सी पद्धति में जाएगी बेटा? सीजीएस पद्धति। ठीक है, अब दूसरी पद्धति में आते हैं, एमकेएस पद्धति। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। वही सेम जो यहाँ पे है दूरी, द्रव्यमान, समय, और वही सेम तीनों चीजें यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर, मीटर दोनों दूरी के मात्रक हैं, ग्राम, किलोग्राम दोनों द्रव्यमान के मात्रक हैं, और सेकेंड दोनों समय के मात्रक हैं। तो इसमें क्या होता है? दूरी को किसमें? मीटर में, और द्रव्यमान को किसमें? द्रव्यमान किलोग्राम में, और टाइम, समय किसमें? सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पे, एफपीएस पे। एफ का मतलब होता है फुट, जो एक दूरी का मात्रक होता है, आप जानते हैं। एफ का मतलब होता है फुट। ठीक है, पी का मतलब होता है पाउंड। ठीक है, और एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक, यानी कि दूरी को किसमें? फुट में। ठीक है, द्रव्यमान को किसमें? पाउंड में, और समय को किसमें? सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों हमारी जो है क्या होती है पद्धतियां। सीजीएस में ये सीजीएस जो है सबसे छोटी पद्धति है, बीच की पद्धति एफपीएस है, और सबसे बड़ी पद्धति जो है वो एमकेएस है। ठीक है, और एक पद्धति होती है हमारी इंटरनेशनल पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं बेटा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी ये पद्धति होती है हमारी कौन सी? एसआई। और अगर इंडिया की बात करें तो एसआई के लगभग बराबर होती है एमकेएस। एसआई के लगभग बराबर एमकेएस होती है, पूरी बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ मात्रक जो होते हैं वो एमकेएस और एसआई में कैसे होते हैं? चेंज होते हैं, कुछ बराबर होते हैं, कुछ चेंज होते हैं। ये लगभग का साइन होता है कि लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये जो है हमारी तीनों पद्धतियां होंगी। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या है? सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? दूरी को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। ठीक है, एफपीएस में क्या होता है? दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। ठीक है, नोट कर लो। अभी जो भी राशियां हमने आपको बताई, जो भी पद्धतियां आपको बताई चेंज करनी, अब होता क्या है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाया कैसे जाता है। यानी मैं अगर सीजीएस में कुछ लिख दूं तो उसको एमकेएस में बदला कैसे जाएगा, एक ये बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। जैसे मान लो मैं सीजीएस से बात कर रहा हूं एमकेएस में जाने की, सीजीएस से किस में जाने की बात कर रहा हूं? एमकेएस से। सीजीएस से एमकेएस में जाने की बात कर रहा हूं। मैं सीजीएस में
कोई भी एक परिमाण और एक उसका मात्रक उठा लेते हो। बताओ कौन सा मात्रक उठा लूं, कौन सा परिमाण उठा लूं? बताओ शिखा, बोलो। चलो बल उठा लेते हैं एफ। एफ बराबर हमने उठा लिया मान लो 10 न्यूटन। कितना उठा लिया? 10। वैसे तो न्यूटन हमारा किसका मात्रक है? एसआई का मात्रक है। हम जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक होता है? एसआई का मात्रक होता है। अब अगर मैं इसका मात्रक आपसे सीजीएस में पूछूं तो इसका मात्रक क्या होगा? बताओ। एमकेएस में बता दो क्या होगा? इसके लिए सबसे जरूरी है आपको फार्मूला याद होना। एफ बराबर बेटा होता है एम इंटू ए। होता है कि नहीं होता है एम इंटू ए? अच्छा एम क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान एम होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। एमकेएस की बात कर रहे हैं, ठीक है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ए क्या होता है? त्वरण। ये होता है आपका त्वरण। त्वरण के बराबर क्या होता है? त्वरण की परिभाषा क्या होती है? तो बताएगा त्वरण की परिभाषा, त्वरण की डेफिनेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन कभी किसी एक समय में ही होता है, ठीक है? तो त्वरण बराबर आपका हो जाता है ए बराबर v अपॉन टी। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अच्छा टी क्या है? समय। समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड। v क्या है? वेग, ठीक है? v आपका वेग है। अच्छा वेग की परिभाषा क्या होती है? वेग की परिभाषा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? d अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी का मतलब क्या हो गया? दूरी का मीटर, ठीक है? और टी मतलब समय। समय का सेकंड, ठीक है? ये देखो सारे हमारे जो है मूल राशि में कन्वर्ट हो गए, मूल राशि और मूल मात्रा में कन्वर्ट हो गए। अब तो इसमें बदले जाएंगे नहीं, क्योंकि मूल राशि या मूल मात्रा की इसकी अंतिम स्थिति होती है, ठीक है? अब देखो एम की जगह पे क्या रखो? किलोग्राम। एम की जगह पे किलोग्राम। ए की जगह पे क्या रखोगे? पहले v अपॉन टी रखोगे, v अपॉन टी। अब v की जगह पे क्या रखोगे? d अपॉन टी, क्योंकि v बराबर क्या है? d अपॉन टी। तो v हटाओ यहां से, d अपॉन टी, ठीक है? किलोग्राम इनटू d, दूरी का क्या हो गया? मीटर, मात्रक मीटर हो गया, अपॉन टी और टी मिलके टी स्क्वायर हो गया, मतलब सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये आपका मात्रक आ गया है F बराबर, मात्रक जो है ये आपका आ गया किसमें? एमकेएस में। किसमें आ गया? एमकेएस में। अब मैं आपसे बात करूं कि इसी मात्रा को किसमें कन्वर्ट करो? सीजीएस में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन्हीं सभी मात्रकों को छोटा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताओ। चलो इन्हीं सभी मात्रकों को छोटा करो। इस मात्रक को सीजीएस में लेके जा रहे हैं, एमकेएस वाली मात्रक को सीजीएस में, ठीक है? देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है ये बताओ? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम, ठीक है बेटा? इनटू 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर हो गए, अपॉन सेकेंड। सीजीएस में भी सेम ही रहता है और एमकेएस में भी सेम ही रहता है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं है। इसको ऐसे लिख दो, सेकेंड स्क्वायर। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये कितने हैं? 1000 है, मतलब इसको 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3, क्योंकि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि अगर 3 बार लिखा गया है तो उसे घात के रूप में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जितने बार लिखा होता है, अगर एक ही संख्या कई बार लिखी है तो उस पे क्या चढ़ा देते हैं? घात चढ़ा देते हैं। ग्राम हो गया इनटू, अच्छा 100 कितने बार लिखा है? 10 गुणे 10, 2 बार लिखा है, मतलब इसे 10 की घात कितनी ले सकते हैं? 2। तो ये हो गया 10 की घात 2
सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब एक थ्योरम बताओगी आपको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें कैसी होती हैं? जुड़ती हैं। तो ये घातें दोनों कैसी हैं? गुणा में है, बेस भी समान है, तो कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 10 की घात 5 ग्राम गुणे सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर एफ बराबर, ये किसमें आ गया बेटा? सीजीएस में। ये आपका किसमें आया था? एमकेएस में, और ये किसमें आ गया? सीजीएस में। तो ऐसे कन्वर्जन किया जाता है दोनों का, ठीक है? दोनों का ऐसे कन्वर्टेशन किया जाता है। यही चीज को आप सबसे पहले आप इन फार्मूलों को याद करें, जो छोटे फार्मूले होते हैं जिनसे कन्वर्ट करना आता है। बेसिक फार्मूले याद करो पहले, ठीक है? तो सीजीएस और एमकेएस पद्धति में आपने सी का मतलब सेंटीमीटर मतलब दूरी, ठीक है? जी का मतलब किलो, सॉरी जी का मतलब ग्राम मतलब द्रव्यमान, ठीक है? और एस का मतलब सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है? और वही सेम चीजें जो है इसके साथ, बस दूरी को किसमें? मीटर में, किलोग्राम को किसमें? द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है? और टाइम जो हमारा किसमें रहेगा? दोनों जगह ही सेकंड में रहेगा। तो 3 चीजों की तो कन्वर्सेशन हम समझ गए कि तीनों को बदलना कैसे है। अब इसके बाद चौथा आता है बेटा ताप, टेम्परेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, और ये फर्स्ट ईयर में भी एक थर्मोडायनामिक्स करके टॉपिक है, उसमें भी आपका यूज आता है। तो अब समझते हैं ताप। 3 राशि में कन्वर्सेशन समझ चुके हैं, चौथी आई हमारी ताप, टेम्परेचर, ठीक है बेटा? टेम्परेचर। तो मैं आपको टेम्परेचर कितने मात्रक लिखवाया है? बताओ आराधना, टेम्परेचर कितने मात्रक हमने आपको लिखवाया? 4 लिखवाए। हाँ, कौन कौन से? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और न्यूटन। 4 लिखवाए हमने आपको, ओके? अब ये देखो कि इन चारों को आपस में बदला कैसे जाता है, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, मान लो आपको फीवर आ गया, फिलहाल सीजन चल रहा है थोड़ा सा तो काफी बच्चे बीमार हो रहे हैं, फीवर आ गया आपको, डॉक्टर आपका फीवर जिस थर्मामीटर में नापता है तो वो किस राशि में, किस मात्रक में नापता है? टेम्परेचर के किस मात्रक में नापता है? फ़ारेनहाइट। जी ठीक है भाई, फ़ारेनहाइट में नापता है। मान लो डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं या जितने भी थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर बहुत सारे होते हैं, मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है, पायरो थर्मामीटर होता है, थर्मोकपल थर्मामीटर होता है, थर्मो थर्मामीटर होता है, काफी सारे थर्मामीटर होते हैं। इनकी सारी रेंज भी सबकी अलग अलग होती है। जब थर्मोडायनामिक्स में आएंगे तो वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? फिलहाल सिर्फ उनके नाम ही जान लो। देखो इनको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? फार्मूला होता है एक C/5, ठीक, बराबर F - 32/9, ओके, इक्वल टू K - 273/5 बराबर RU/4। ये टॉपिक है। इन सभी को इसमें कन्वर्ट किया जाता है इस तरीके से। जैसे मैं मान लूं आपको फ़ारेनहाइट में कुछ वैल्यू दे दूं, जैसे दे दी मैंने 98.6, फ़ारेनहाइट है जो है, हमने वैल्यू कितनी दे दी? 98.6। अच्छा कोई बताएगा 98.6 किसका टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 98.6। ये किसका टेम्परेचर है? ह्यूमन बॉडी का। अब इसी को अगर सेल्सियस में हम बोले आप कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे सबको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। बताओ भैया कितना होता है? 3.6 हाँ 9 डिग्री सेल्सियस। वैसे बताया जाता है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 36.9, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं 37। कितना मान लेते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। और लगभग यही सही भी होता है। 37 डिग्री सेल्सियस को ही लगभग सही माना जाता है, क्योंकि सबकी बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है।
कुछ का परिवर्तित होता है, कुछ का इसी हिसाब से होता है। अब मैं आपको बोल दूं कि 37 डिग्री सेल्सियस को बेटा कन्वर्ट करो फॉरेनहाइट में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इस फार्मूले की मदद से। इसमें बात किसकी किसकी की गई है? सेल्सियस और फॉरेनहाइट। देखो जिन दो राशियों की बात की जाए आप वही दोनों उठा लो, जिन दो राशियों की बात की जाए वो दोनों उठा लो। सेल्सियस में आपको मान दिया गया है और फॉरेनहाइट में आपसे मान पूछा गया है। सेल्सियस में आपको कितना मान दिया गया? 37, ठीक है, अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। ओके, अब क्या ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई बराबर लगा के। तो जब 9 का 37 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? करो 9 7 जा, अरे बोलो 9 7 जा 63। देखो बच्चों को टेबल तक नहीं आते हैं, 9 का टेबल नहीं पता तुम लोगों को, बदतमीज नहीं है। 9 7 जा 63 की 3 कैरी कितनी लगी? 6। 9 3 जा 27 और 3 6, सॉरी 27 और 6 33। ठीक है, अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 का f में करो 5f, ठीक है, माइनस 5 का 32 में करो 5 2 जा 10 की 0 कैरी कितनी? 1। 5 3 जा 15, 15 और 1 16। ठीक है, अब देखो ये 333 है और ये 160 है, इन दोनों को कैसा कर लो? एक तरफ कर लो। 333 इक्वल के उस तरफ ये किसका है? माइनस का है। अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा किसका आएगा? प्लस का। प्लस 160 इक्वल टू 5f। ओके, दोनों को ऐड करो, 0 से 3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 3। 6 को 3 से ऐड करो कितना आएगा? 9। 1 को 3 से ऐड करो कितना आएगा? तो 493 इक्वल टू 5f। अब f के साथ इधर 5 मल्टीप्लाई में है, इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो किसमें आएगा? डिवाइड में, क्योंकि ये रूल है। तो 493 अपॉन 5 इक्वल टू f। ठीक है, चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा, 4 बचा, 4 और ये 3 43 हुआ। तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, सिर्फ 3 बचा तो डिवाइड जाएगा नहीं, 5 का पॉइंट लगाया हमने। कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गया। तो 5 6 जा 30, 5 1 का 30, कितना आ गया? 98.6। किसमें वैल्यू आ गई? फॉरेनहाइट। ठीक है बेटा, अब मैं यही वैल्यू आपको बोलूं किसमें चेंज करने के लिए? केल्विन में चेंज करने के लिए। तो क्या प्रोसेस है? अब फॉरेनहाइट को बीच में नहीं लिया उसने किसको किसको लिया है? सेल्सियस और केल्विन। तो सेल्सियस को उठाओ और केल्विन को उठाओ, इन दो चीजों को उठाओ। C अपॉन 5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है बेटा, देखो दोनों चीजें आपस में कैसी इक्वल है, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल कर दो, तो C बराबर कितना आ जाएगा? K माइनस 273। C की वैल्यू है कितनी? C की वैल्यू कितनी है? क्यों बताओ? 37 है। 37 इक्वल टू K माइनस 273, 37। अब इधर 273 किसका है? माइनस का, इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस 273 इक्वल टू K। इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 3 को 7 में ऐड करो कितना आएगा? 10। 0 कैरी कितनी लगी? 1। 7 को 3 में ऐड करोगे 10 और 1 11 की 1 कैरी कितनी? 1। 2 और 1 3। तो 310 केल्विन आ गया बेटा आपका किसका? केल्विन का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आप र्यूमर में अगर चेंज करना चाहो, र्यूमर में अगर चेंज करना चाहो आ जाएगा। र्यूमर में चेंज करना कैसे करोगे? अब देखो बात किस किस की गई है? सेल्सियस और र्यूमर की गई, सेल्सियस और र्यूमर की बात दोनों की। तो इन दोनों को उठा लेना है।
कैसे? 3/5 इक्वल टू RU/4। ओके बेटा, C कितना दिया गया आपको? 37/5 इक्वल टू RU/4। 4 7 जा 28 28 का 8, कैरी कितनी लगी? 2। 4 3 जा 4 3 जा कितने होते हैं? 12 12 और 2 14 बराबर 5 RU, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इक्वल लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहां से वैल्यू किसकी चाहिए? RU की। 5 RU के साथ किसमें है? मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? इधर आगे किसका हो जाएगा? डिवाइड कर 148/5 इक्वल टू RU। ठीक है, काटो 5 2 10। ठीक है, 5 2 10 कितना बचा बेटा? यहाँ पे 4 और ये 8, 48 हो गया। कितने बार जाएगा? 9 बार। 5 9 जा 45। कितना बचा बेटा? यहाँ पे 3 बचा। आपने पॉइंट लगा लिया, एक जीरो अपने आप बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 5 6 जा 30। तो र्यूमर में आपका आ गया 29.6। आ गई हमारी चारों की वैल्यू। इसी तरह आपको कोई भी टेम्परेचर कितना भी दे दिया जाए, आप इस फॉर्मूले की मदद से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये समझो टेम्परेचर चेंज करने का ब्रह्मास्त्र है ये। क्या है? ब्रह्मास्त्र। जब सारे हथियार खत्म हो जाए तब इसको निकालो, तब तक कोशिश करते रहो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप सबसे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। और इस बार हमारा जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 9 का, उसको आगे पढ़ाएंगे। और जो टॉपिक हमने आज पढ़ाया बेसिक, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए, आपकी कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे।